हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत एकाग्र, शांत और अंतर्मुखी प्रकाश से आलोकित अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन सत्संग का वाचन मैं आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा हृदय के उस मौन और अखंड चैतन्य का स्मरण करते हुए आप सभी के परम मंगल हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और तप के तेज से दीप्तिमान प्रभात वेला में आप सभी ध्यान योग के साधकों, मौन के प्रेमियों और अपनी आंखों को संसार से हटाकर स्वयं की गहराई में उतरने के अभिलाषी जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने आत्मवत प्रेम और करुणा के अद्भुत मर्म को राजा रंतिदेव के प्रसंग से समझा था कि कैसे दूसरों के दुख को अपना मान लेना ही प्रेम का अंतिम समाधान है। आज स्वामी जी हमें उस प्रेम की शक्ति को भीतर की ओर मोड़ने का सूत्र दे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी आँख है जिसे बंद करते ही सत्य का द्वार खुल जाता है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि तप का अर्थ केवल काया को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को एकाग्र कर परम तत्व का साक्षात्कार करना है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, इंद्रियों का प्रत्याहार और मन की एकाग्रता ही वह मार्ग है जो हमें देह बुद्धि से ऊपर उठाकर आत्मबुद्धि में प्रतिष्ठित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ध्यान के अभ्यास और अंतर्मुखी होने के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक के लिए आध्यात्मिक विजय का आधार हैं। श्लोक। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्भमनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत सूक्ष्म और साधकों को सचेत करने वाले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये प्रमथनशील मत डालने वाली इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि बाहरी संसार इतना आकर्षक और इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों के चित्त को भी विचलित कर देती हैं। इसलिए सच्चा तप वही है जिसमें इंद्रियों को विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाए। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो साधक अपनी दृष्टि को बाहर के प्रपंचों से हटाकर आंख मूंद कर भीतर स्थित हो जाता है, वही उस परम शांति को प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संयमित मन ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा की झलक दिखती है। आज का हमारा दोहा इसी आंतरिक ध्यान के तप और परम तत्व के बोध को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा, आंतरिक ध्यान का तप। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। आँख मूंद जो ध्यान करे, वही सच्चा तप जान। हरिहरानंद अंतर देखे, परम तत्व निदान। भावार्थ। यह दोहा तपस्या की रूढ़िवादी धारणा को बदलकर उसे एक क्रियात्मक और उच्च आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि तपस्या का अर्थ केवल शरीर को भूखा रखना या उसे कष्ट देना मात्र नहीं है, बल्कि मन को पूर्णतः नियंत्रित कर उसे अंतर्मुखी करना ही वास्तविक तप है। स्वामी जी उपदेश देते हैं कि जब साधक बाहरी नश्वर विषयों से अपनी भौतिक आंखें मूंद कर अपने अंतरात्मा में गहरा ध्यान लगाता है, तो उसे उस परम तत्व के दर्शन होते हैं जो समस्त शास्त्रों और वेदों का अंतिम सार है। अंतर्मुखी होकर स्वयं के अंतर को देखना ही वह दिव्य तप है जो अज्ञान की जड़ पर प्रहार करता है और जीव को उसके वास्तविक ब्रह्मा स्वरूप से परिचित करा देता है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए ध्यान के रहस्यों को आइए मैं
कपिल देव आमेटा अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक आँख मूंद जो ध्यान करे, इंद्रियों का उपशम। हमारी आंखें संसार के द्वैत और प्रपंच को देखती हैं। स्वामी जी कहते हैं कि आँख मूंदना केवल पलकों को गिराना नहीं है, बल्कि मन की उन खिड़कियों को बंद करना है जिनसे संसार भीतर प्रवेश करता है। जब हम बाहर का देखना बंद करते हैं, तभी हमें वह दिखाई देता है जो सदा से हमारे साथ था पर हम उसे देख नहीं पा रहे थे। ध्यान की यह पहली सीढ़ी है, संसार से विश्राम। दो वही सच्चा तप जान, तपस्या की नई परिभाषा। कठिन धूप में खड़ा होना या ठंडे जल में बैठना देह का तप हो सकता है, पर स्वामी जी मन के तप को सच्चा तप मानते हैं। अशांत मन को स्थिर करना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। जो व्यक्ति अपने संकल्प से मन को एक बिंदु पर टिका देता है, उसका यह मानसिक तप हजारों वर्षों की शारीरिक तपस्या से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह तप साधक के अहंकार को गलाकर उसे शुद्ध स्वर्ण बना देता है। 3 हरिहरानंद अंतर देखे, आंतरिक जगत की यात्रा। स्वामी जी अंतर को देखने की बात करते हैं। भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है, जहां शांति का सागर लहरा रहा है। जब साधक अंतर्मुखी होता है, तो उसे अपने भीतर उस प्रकाश का अनुभव होता है जिसे स्वयं प्रकाश कहा गया है। यह यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। जब तक हम बाहर देख रहे हैं, हम दृश्य में उलझे हैं। जब हम भीतर देखते हैं, तो हम दृष्टा देखने वाले को पहचान लेते हैं। 4 परम तत्व निदान, अंतिम गंतव्य। शास्त्रों का सार, गुरुओं का उपदेश और साधना का फल, सब कुछ उस एक परम तत्व में जाकर समाप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यह परम तत्व ही समस्त दुखों और जन्म मरण के चक्र का अंतिम निदान समाधान है। जैसे ही उस तत्व का साक्षात्कार होता है, अज्ञान की परतें क्षण भर में गिर जाती हैं। जीव जान लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मा है। यही वह सिद्धि है जिसे पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। एक सनातन प्रेरक दृष्टांत, ऋषि जाबाली और आंतरिक सत्य। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए उपनिषदों की एक कथा का श्रवण करें। एक बार एक जिज्ञासु ऋषि जाबाली के पास पहुंचा और पूछा, महर्षि, मैंने हजारों मंत्रों का जप किया, हजारों यज्ञ किए, पर मुझे उस परम तत्व की अनुभूति नहीं हुई। क्या मेरी तपस्या में कोई कमी है? ऋषि जाबाली मुस्कुराए और उसे एक शांत सरोवर के पास ले गए। सरोवर में लहरें उठ रही थीं। ऋषि ने कहा, पुत्र, इस जल में अपना चेहरा देखो। जिज्ञासु ने देखा पर लहरों के कारण उसे अपना मुख स्पष्ट नहीं दिखा। फिर ऋषि ने कहा, अब थोड़ी देर शांत बैठो और सरोवर की हलचल थमने का इंतजार करो। जैसे ही जल स्थिर हुआ, जिज्ञासु को अपना चेहरा दर्पण की तरह स्पष्ट दिखने लगा। तब ऋषि ने समझाया, पुत्र, यज्ञ और कर्मकांड केवल पानी को साफ करने की तैयारी है, पर सत्य को देखने के लिए तो मन के सरोवर को पूर्णतः मौन और स्थिर करना होगा। जब तुम अपनी बाहरी आंखें मूंदकर भीतर की स्थिरता में बैठोगे, तभी तुम्हें वह परम तत्व दिखेगा जो सदैव तुम्हारे भीतर था। यह कथा हमें सिखाती है कि बाहरी क्रियाएं केवल साधन हैं, पर साक्षात दर्शन तो केवल आंतरिक ध्यान के मौन में ही संभव है। स्वामी हरिहरानंद जी भी इसी सच्चे तप की महिमा गा रहे हैं। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप पूरे दिन में कम से कम 3 बार, केवल 5-5 मिनट के लिए आंख मूंद कर शांत बैठेंगे। इस दौरान आप न कुछ सोचेंगे, न कुछ मांगेंगे। आप केवल यह अनुभव करेंगे कि मैं इस देह के भीतर एक शांत साक्षी हूँ। आज आप अपनी बाहरी दृष्टि को कम से कम सांसारिक प्रपंचों में लगाएंगे। आज यह संकल्प लें कि आप अपनी शांति को किसी भी बाहरी परिस्थिति के कारण भंग नहीं होने देंगे। आज यह विचार करें कि सत्य बाहर नहीं, मेरे अपने मौन के भीतर है। याद रखें,
जितना गहरा आपका ध्यान होगा उतना ही स्पष्ट आपका परम तत्व होगा। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि आंतरिक ध्यान ही वह सच्चा तप है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। आइए आज हम बाहरी भटकाव को विराम देकर अपने अंतर्मन की गहराइयों में उस दिव्य प्रकाश को निहारने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह धैर्य और एकाग्रता प्रदान करे जिससे हम इसी जीवन में उस परम तत्व का साक्षात्कार कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी आंतरिक ज्योति सदैव अखंड बनी रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये ध्यान के सूत्र और प्रभात वाणी की यह अंतरयात्रा आपके जीवन में शांति का संचार कर रही है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म की यह गंगा आपके द्वार तक रोज पहुंचती रहे। यदि आज की यह आंतरिक ध्यान की चर्चा आपको सार्थक लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ध्यान ही परम तप है या नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बाहरी शोर को छोड़कर आत्म शांति के मार्ग पर बढ़ सकें। आपका एक साझाकरण किसी अशांत मन के लिए मरुस्थल में शीतल जल के समान हो सकता है।